नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हर क्षेत्र में लहरा रहा देश का परचम। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 71,000 से अधिक कर्मियों को वितरित किए नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा उन्हें याद। और प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश के आसार, ठिठुरन बढ़ी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। रोजगार मेला देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। नवनियुक्त कर्मी गृह मंत्रालय, डाक विभाग, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, वित्तीय सेवाएं और अन्य मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगे। युवाओं के लिए रोजगार सृजन की सर्वोच्च प्राथमिकता के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में रोजगार मेला एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत का युवा नए आत्मविश्वास से भरा हुआ है और हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहा है। उन्होंने कहा कि आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। आज भारत का युवा नए आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वो हर सेक्टर में अपना परचम लहरा रहा है। आज हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। आज जब एक युवा अपना स्टार्टअप शुरू करने का फैसला करता है तो उसे एक पूरा इकोसिस्टम अपने साथ सहयोग के लिए मिलता है। आज जब कोई युवा आपको बता दें, स्पोर्ट्स में कैरियर बनाने का प्लान करता है तो उसे यह विश्वास होता है कि वो असफल नहीं होगा। आज स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग से लेकर टूर्नामेंट तक हर कदम पर युवाओं के लिए आधुनिक व्यवस्थाएं बन रही हैं। आज कितने ही सेक्टर्स में हम कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। आज भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। आज रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर ऑर्गेनिक फार्मिंग तक, स्पेस सेक्टर से लेकर डिफेंस सेक्टर तक, टूरिज्म से लेकर वेलनेस तक, हर सेक्टर में अब देश नई ऊंचाइयां छू रहा है। आपको बता दें कि रोजगार मेले की शुरुआत अक्टूबर 2022 में हुई थी और अब तक 50 शहरों में राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे 13 रोजगार मेले आयोजित किए जा चुके हैं। इन मेलों में लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी किए गए, जो विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों में रिक्त पदों को भरने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जा रहा है। किसान दिवस देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के सम्मान में मनाया जाता है। यह राष्ट्र की प्रगति में किसानों के योगदान को सम्मान देने का अवसर है। किसानों की भूमिका को महत्व देते हुए सरकार ने उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए अनेक पहल की हैं। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना शामिल हैं।
चौधरी साहब ने अपना जीवन किसानों की समृद्धि के लिए समर्पित किया। चौधरी साहब ने छोटे किसानों के लिए जो किया वो पूरा देश कभी नहीं भूल सकता। अभी कुछ दिन पहले हमारी सरकार को किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का सौभाग्य मिला। उत्तर प्रदेश की धरती के बेटे चौधरी साहब का सम्मान करना देश के करोड़ों मजदूर, देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। आज चौधरी साहब से प्रेरणा लेकर हम देश के किसानों को निरंतर सशक्त कर रहे हैं। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में किसान घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR को किसानों के साथ अपने जुड़ाव को बढ़ावा देते हुए खुद को उच्च स्तर पर सक्रिय करना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कृषि क्षेत्र ग्रामीण विकास का आधार है और ग्रामीण परिदृश्य में बदलाव से ही देश विकसित राष्ट्र बनने की राह में आसान होगी। I have no doubt, as I had indicated few weeks ago, Indian Council of Agriculture Research has to galvanize itself into high activity, catalyze, connect with the farmer, and on this day I have no doubt, and I am sure about it, that every institute of Indian Council of Agriculture Research, more than 180 in the country, will be celebrating, inviting farmers, having workshops, having dialogues, having deliberations, and the same will be a situation in more than 730 Kisan Krishi Kendras. And every Kisan Krishi Kendra caters to about 5,000 farmers. प्रदेश में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक आज उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। देहरादून में भी आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं हल्की बौछारें पड़ रही हैं। इस बीच राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश शुरू हो गई है, जिसके कारण ठंड में और बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से मौसम और भी ठंडा हो सकता है। देवभूमि विकास संस्थान और दून विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम गंगधारा एक अविरल प्रवाह का समापन हो गया है। समापन समारोह के मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अनादिकाल से जीवन का आधार रहा है, उसी प्रकार यह व्याख्यानमाला भी ज्ञान और विचारों के प्रवाह को आगे बढ़ाकर सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए नई दिशा प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मंथन और संवाद से समाज की चुनौतियों के स्थायी समाधान निकलेंगे, जो राज्य और राष्ट्र के विकास में सहायक सिद्ध होंगे। राज्यपाल ने भ्रष्टाचार और नशे के खिलाफ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार हमारी प्रगति और विकास में बाधक है और इसकी चेन को तोड़ना बेहद जरूरी है। इस मौके पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भारतीय संस्कृति की समावेशिता और ज्ञान परंपरा पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारतीय मूल्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति हमेशा समाज और मानवता के कल्याण पर आधारित रही है। भारतीय संस्कृति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति समावेशी है, जो ज्ञान और प्रज्ञा के संवर्धन के लिए जानी जाती है। उन्होंने महिलाओं की समान भागीदारी पर बल देते हुए कहा कि हमारी संस्कृति में महिलाओं को सदैव उच्च स्थान प्राप्त है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड बड़े फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रहा है। देश भर से फिल्म निर्माता उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर राज्य में फिल्म शूटिंग के लिए आ रहे हैं। प्रदेश में फिल्मांकन की संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की नई फिल्म नीति राज्य में फिल्मों को बढ़ावा दे रही है। बॉलीवुड के साथ ही स्थानीय बोली भाषाओं पर आधारित फिल्मों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। श्री धामी ने बताया कि हिंदी और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की फिल्मों को राज्य में व्यय कुल धनराशि का 30% या अधिकतम 3 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। इसी के साथ
अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।